श्री सत्यनारायण व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिष नारायण तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य ने कहा कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद दूसरों की हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ नीलवर्ण तथा 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा जिन्होंने वरमाला पहनी हुई थी, उनको देखकर स्तुति की। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहे। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान विष्णु के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और तथा किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे नारद, दुख और शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय देने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों तथा बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेके गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। इस नैवेद्य में तुलसी पत्र अवश्य अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। अतः श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो भगवान सत्यनारायण की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था।
वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उस सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा कि हे विप्र, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण आदि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। अतः श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। ओम तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया।
उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर उसने विनय के साथ पूछा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे यह बतलाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा कि हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है इससे निश्चय ही मेरी भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटते समय साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोजकर तथा देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थिर रत्नासारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जवाई ठहरे थे और वो भाग गया। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि हम ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती एवं पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा हुआ धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या का वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की और उसने परिवार तथा बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत किया और वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दो वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा।
राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा कि हे महानुभाव, तुम्हें भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए और उनका जितना धन था उससे दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा कि आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करे और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाता ने नाव में जाकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पत्नी दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य दुखित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। अतः श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान बस न तो वहां पे गया और न ही उसने सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। बाल बालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया तथा विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा तथा सत्यनारायण व्रत की कथा सुनेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ की पूजा करके बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा एवं सत्य प्रतीक राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष की प्राप्ति की। अतः श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। भगवान सत्यनारायण की जय। सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा प्रभु, जय श्री लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दिया, प्रभु द्विज को दर्श दिया। बूढ़ो ब्राह्मण मन कर कंचन महल किया। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी, प्रभु इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, प्रभु भक्ति तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरा, प्रभु पल पल रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरयो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी,
प्रभु बन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीन्यो, दीन दयाल हरि जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाय, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, जय लक्ष्मी रमणा। बोलो भगवान सत्यनारायण की जय। दोस्तों, आप भी अवश्य सुने सत्यनारायण व्रत कथा। हर पूर्णिमा को, अमावस्या को, संक्रांति को या फिर जब आप नए घर में प्रवेश करें उस समय श्री सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य सुने। इसके लिए आपको चाहिए सत्यनारायण भगवान की फोटो, पीले फूल की माला, केले का फल, पंजीरी जिसे कि आटे, चीनी और घी से बनाया जाता है, और इसके अलावा पंचामृत। ये भगवान को निवेदन करके आप इस व्रत कथा को सुनिए। भगवान आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।